अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ सर्दी की सबसे पॉपुलर जो वेजिटेबल है वो बनाने का तरीका शेयर करने के साथ साथ उसको सेव करने का, उसको स्टोर करने का मेथड भी शेयर करूंगी जिसको मैं यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 किलो जो है वो सरसों का साग लिया है और साथ में उसके 1 किलो पालक है और ये तकरीबन 150 ग्राम्स जो है वो बाथू है और साथ में ये हरी प्याज है। और साथ में हरी मिर्चें भी अलग से बाई की हैं क्योंकि सरसों के साग में थोड़ी आम सब्ज़ी से ज़्यादा क्वांटिटी में जाती हैं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैंने इस सारी सरसों के साग के साथ पालक जी जितनी भी चीज़ें हैं इकट्ठी इन सबको मैंने काट लिया है और फिर उसके बाद इसको अच्छी तरह से खुले पानी के साथ आपने इसको वॉश करना है ताकि इसकी सारी मिट्टी जो है ना इसके अंदर से ख़त्म हो जाए। फिर आपने डाल देना है किसी खुले बर्तन के अंदर, ज़ाहिर है क्वांटिटी के लिहाज से ही, और इसके अंदर शामिल करेंगे 2 दरमियानी साइज़ के प्याज, एक पूरा गार्लिक का फ्लावर मैंने डाला है छील कर, साथ में 4 टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। हरी मिर्चें आप इसके अंदर 10 से 12 से 15 जितना आप स्पाइसी पसंद करते हैं उसी लेवल से शामिल कर सकते हैं। अब इसमें साथ में हल्दी भी जाएगी 1 टीस्पून और पिसा हुआ धनिया जो है वो थोड़ा दरदरा कुटा हुआ इसके अंदर शामिल करेंगे खुशबू के लिए, वो इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून और 4 से 5 गिलास पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक साग जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट होता है। तो 1 घंटे के बाद साग जो है पककर कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा, यानी ये बहुत अच्छा सा सॉफ्ट तो हो चुका है। लेकिन अभी इसमें जो इंग्रेडिएंट जाना है वो है, यहाँ पे मैंने 700 ग्राम्स इसके अंदर दही शामिल किया है। तो दही डालने के बाद आपने इसको मज़ीद पकाना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, तभी इसके सारे पानी जो है वो एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर से वो ड्राई भी होगा। और इसी ड्यूरेशन में आपने जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं वो मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ देखिए कुछ देर, आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, तो आपको इसकी शक्ल कुछ इस तरह से नज़र आएगी, यानी दही अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गई है और उसका फ्लेवर भी चला गया। अब आपने यहाँ पे साग के अंदर क्वांटिटी में थोड़ी अदरक आम सब्ज़ी के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा शामिल होता है, यहाँ 2 टेबलस्पून भरकर आपने इसमें शामिल कर देनी है अदरक के पिसे हुए। अब जो इसके अंदर पकने के बाद मतलब इसी ड्यूरेशन में जो पानी कम रह जाता है पक पक के, तो आपने उसको सबसे उसका बेहतरीन तरीका का ये है कि आपने उसके अंदर 2 टेबलस्पून भरकर डाल देने हैं जो हम सालन को डालने वाले बड़े चम्मच यूज़ करते हैं, वो मकई के आटे के। तो मकई का आटे से ना सिर्फ इसको फ्लेवर मिलता है बल्कि इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है साग का बनिस्बत के गंदम के आटा शामिल करने के। तो जब साग का पूरा मॉइस्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा अंदर से, मतलब उसका पानी एक्स्ट्रा खुश्क हो जाएगा, तो आपने, अगर आप चाहते हैं इसको लकड़ी वाले चम्मच से घोटना जिसको कहते हैं हम आमतौर पे, तो आप उससे भी घोट सकते हैं, उससे ज़रा ज़्यादा मेहनत होती है। तो यहाँ मैंने क्या यूज़ किया है, मैं इसको डालती हूँ चॉपर के अंदर और चॉपर में डालकर बस 2 से 3 बार आप इसको जिस लेवल तक आपको बारीक साग पसंद है तो आप उस लेवल तक इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत ही स्मूथली 2 से 3 बार इसको चलाया और ये मुझे जिस तरह की रिक्वायरमेंट मेरी होती है उस तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब कुछ लोग बहुत ज़्यादा बारीक पसंद करते हैं। अब जी बारी आ गई है, अब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में जब हम साग बना लेते हैं तो उसको सेव करने की भी, तो आप उसको कैसे सेव कर सकते हैं, 1 महीने तक इसको कैसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ किसी एयर टाइट जार में डालिए और इसको फ्रीज़र में रख दीजिए। तो चलिए जी अब अपने साग को लगा लेते हैं तड़का। अब पैन में डालेंगे, यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है और उसके अंदर 5 से 6 लहसुन के जवे डालकर उन्हें बारीक सा चॉप कर लिया है। देसी लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों ही मिर्चों को इसमें डाला है, साथ में हरी मिर्चें भी शामिल की हैं। अच्छा सा कड़कड़ाने के बाद इसमें साग को शामिल करेंगे और इसको तड़का लगा लेंगे। तो बस जी ये मज़ेदार सा हमारा बहुत ही टेस्टी वाला साग जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर से ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।